नमस्कार मित्रों, कविता वाचन की इसी श्रृंखला में मैं भरत गहलोत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ मेरी एक नई कविता लेकर, जिसका शीर्षक है भाभी है माँ के समान। मित्रों, ये कविता 14 मार्च 2023 को 2 दिन बाद इंदौर समाचार पत्र में प्रकाशित होनी प्रस्तावित है। जो मैं इस कविता में मैंने अपने मन के भाव, मेरी जितनी भी भाभियाँ हैं उनको शब्द सुमन अर्पित किए हैं। उनके श्री चरणों में आप सभी का प्यार, दुलार, स्नेह, आशीष मिले। सुनिएगा, मैं अपनी कविता पर आता हूँ। मैंने इस कविता में कई उदाहरण भी दिए हैं, पुरातन जो उदाहरण दिए हैं, सुनिएगा। माँ सा स्वरूप जिसका, माँ सा स्वरूप जिसका, बड़ा भाई है पिता तुल्य तो। माँ सा स्वरूप जिसका, बड़ा भाई है पिता तुल्य तो, भाभी भी है माँ के समान। माँ सा स्वरूप जिसका, बड़ा भाई है पिता तुल्य तो, भाभी भी है माँ के समान। अपने पुत्र सा स्नेह देती, अपने पुत्र सा स्नेह देती, भला हो देवर का इसका रखती सदा ध्यान। भला हो देवर का इसका रखती सदा ध्यान, छोटे भाई सा देती सदा जो स्नेह देवर को। छोटे भाई सा देती सदा जो स्नेह देवर को, रखती जो सदा देवर का पुत्र सा ख्याल। अपने पुत्र सा जो ख्याल रखते, रखती जो सदा देवर का पुत्र सा ख्याल। भारतीय पुरातन संस्कृति में मिला जिसको सम्मान, भारतीय पुरातन संस्कृति में मिला जिसको सम्मान। छोटे देवर को सदा भरत व लक्ष्मण सा जान, छोटे देवर को सदा भरत व लक्ष्मण सा जान। देवर लक्ष्मण भी रखे सदा भाभी सी माँ के चरणों में अपना स्थान। देवर लक्ष्मण भी रखे सदा भाभी सी माँ के चरणों में अपना स्थान। मित्रों, एक लोक श्रुति है, उसमें जब माता सीता का रावण द्वारा हरण हुआ था और वो उसको लेके जा रहा था, तो किष्किंधा में भगवान राम और लक्ष्मण, उनके भ्राता लक्ष्मण वहाँ रुके। किष्किंधा में राजा सुग्रीव से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो उनको लक्ष्मण को पूछा श्री राम भगवान ने कि भैया लक्ष्मण बताइए कि आपकी भाभी के जो उनके जो आभूषण थे वो क्या थे। तो उन्होंने बताया कि भैया मैंने तो भाभी के चरणों में ही ध्यान रखा है, मैं उनके गले में क्या पहना, मैंने उनका कोई ध्यान ही नहीं रखा। इतनी वो पूजनीय और इतनी मान्यता रखते थे। और सुनिएगा, मैं अभी मेरी कविता पर आता हूँ। भरत कहता है आप सभी से भाभी होती है माँ के समान। भरत कहता है आप सभी से भाभी होती है माँ के समान। गहलोत बड़ी भाभी को मिले उचित सम्मान। गहलोत बड़ी भाभी को मिले उचित सम्मान। आप सभी का हार्दिक आभार।